Hi, Namaskar. Welcome to my YouTube channel. I am Deepak Kumar welcoming you on my YouTube channel. और 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर आपके पास है और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आज जिस तरह से प्राइसेस सूटेड अप होते चलते चले जा रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया डिसाइड करना कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले दिमाग में आता है लोगों के एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करने का, और वो होते हैं प्लॉट्स। जी हाँ, प्लॉट्स में अगर 1.5 से 2 करोड़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज के डेट में जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं कुछ इस तरह से भाग गए हैं कि मैं लोकेशन वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सर्च करोगे न्यू गुड़गांव। तो न्यू गुड़गांव जो कि कभी 60-70 हज़ार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट होता था, दीनदयाल वाले प्लॉट्स की मेनली मैं बात कर रहा हूँ, आज उनके भी प्राइसेस तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 1.25 लाख पर स्क्वायर यार्ड हो गया है। तो अगर आप उसके अंदर 180 स्क्वायर यार्ड का भी प्लॉट खरीदना चाहो तो तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास रेट पहुंच जाता है। 150 स्क्वायर यार्ड के आसपास का प्लॉट अगर आपको मिलता है तो शायद तकरीबन आप 190-195 के आसपास में आप कोई चीज खरीद पाओगे। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि प्लॉट कहाँ पर है, उसकी मतलब फेसिंग क्या है, प्रॉपर वे में वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है या कटी हुई प्लॉट है। तो बहुत तरीके की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसी तरीके से आप अगर और आगे पढ़ते हो आईएमटी मानेसर की तरफ तो वहां के भी प्राइसेस जो है 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पहुंच चुके हैं। सोहना जो कि बहुत ही आज के डेट में लोगों को दूर लगता है, लोग यही सोचते थे कि सोहना का मतलब होता है 30-40 रुपए गज, 50 लाख रुपए गज। ये दिन बीत चुके हैं। आज सोहना में भी अगर आप कोई ढंग के प्लॉट लेने जाओ, दीनदयाल हो चाहे नॉर्मल प्लॉट्स हो, तो वहां पे भी आपको 1.20 से लेकर 1.40 1.50 के बीच में ही आपको मिलेंगे। और वही अगर मैं सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अंदर प्लॉट्स की बात करूं तो आपको वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक का रेट पहुंच चुका सोहना में। सोचो आप। अब आ जाते मेन सिटी की ओर, सोहना रोड पर। तो सोहना रोड पे भी जो प्राइसेस है तकरीबन आपको 2.5 लाख से लेकर 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है। वही अगर आप सुशांत लो के अलग अलग सेक्टर्स में जाओ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जाओ, डीएलएफ फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 में जाओ, तो आपके बजट में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वहां पे भी जो रेट्स हैं 2-2.5 लाख से प्लस प्लस ही हो चुके हैं। कहीं पे भी आपको 150 गज 200 गज का प्लॉट 1.5 से 2 करोड़ के अंदर में नहीं मिल पाता है। तो फिर आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या खरीदें? तो फिर मेरे ख्याल से दो चीजें आ जाती हैं आपके पास। पहला चीज आता है एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहां पे आपको एक एशोरेंटल के रूप में बिल्डर 10%, 11%, 12% देता है। या फिर अगर सबसे सेफेस्ट वे में अगर आप जाते हैं तो आता है प्रीलीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, प्रीलीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने आप में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पे रेडी टू मूव इन शॉप्स हो चाहे ऑफिस स्पेसेस हो, वो ऑलरेडी लीज्ड आउट होती है। और वो जो ब्रांड्स होते हैं, रिटेल ब्रांड हो चाहे कमर्शियल ऑफिसेस के अंदर के ब्रांड हो, वो 9 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, कहीं कहीं पे 6 ईयर्स की भी लीज साइन करते हैं और एक लॉक इन पीरियड देते हैं। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स का डिपेंड करता है कि किस तरह की लीज साइन हुई है, क्या लीज टर्म्स पे वो साइन हुए हैं। तो वहां पे आप सेफ हो जाते हैं। एक तो है कि सामने आपकी चीज आपको दिख रही है, साथ ही साथ आरओआई आपको मिलती है। रिटेल में आरओआई हमेशा थोड़ा लोअर साइड होता है, 4% से लेके 5.5% के बीच में होता है। वही अगर ऑफिस स्पेस में आप जाते हो तो प्राइस भी थोड़ा लोअर आपको मिलता है। सो दैट्स व्हाई उसकी आरओआई भी बेटर होती है। आरओआई आपको वहां पे मिलता है 6% से लेकर 7-7.25% तक भी आपको उसके अंदर में मिल जाता है। तो प्रीलीज प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से ज्यादा सेफेस्ट है। तो अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपए मेरे पास हैं तो या तो मैं बहुत ही किसी अच्छे डेवलपर के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहूंगा जिसकी लीजिंग बहुत स्ट्रांग है, राइट। जैसे कुछ हद तक मैं मानता हूँ एलान का, एआईपीएल का। वहां पे क्या है कि बहुत से ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे उन्होंने अच्छे खासे ब्रांड्स लीज कर दिए हैं। लेकिन अगर मेरे को कोई ऑप्शन देता है M3M का तो मैं सबसे पहले डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि आप M3M के जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जाओगे तो उनमें से 10 में से कोई एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे उन्होंने अच्छे से लीज किया हुआ है। मुझे एक्चुअली में किसी डेवलपर का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहिए, बट
बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे जैसा लगा मैं आपको अपना वो रिव्यू दे रहा हूँ। वही अम्या एज अ डेवलपर काफी अच्छा है, अंडरडॉग है, लेकिन वो जो भी मार्केट बनाता है वो ऐसे लोकेशन पे बनाता है जहाँ पे ऑलरेडी रेसिडेंशियल यूज होती है, एंड दैट इज वाई अच्छे ब्रांड हो चाहे लोकल ब्रांड हो सारे वहां पे लीज आउट हो जाते हैं। और अम्या के मैक्सिमम आप जो मार्केट्स देखोगे वो 70 to 90% लीज आउट होता है, कोई कोई तो 100% लीज्ड आउट है, और खाली होते नहीं है कि वहां पे दूसरा टेनेंट आ जाता है। तो अंडरडॉग के रूप में अम्या भी एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा डेवलपर है। तो इस तरह के दो चार जो डेवलपर्स हैं, बस इन्हीं में मैं बोलूंगा आपको जाने को। मैं इनफैक्ट एक और डेवलपर का नाम बताऊंगा, रीच, जिसने अभी तक तो कमर्शियल के नाम पर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज लॉन्च किए और पूरी तरह से उसने लीज आउट कर दिया। तो रीच डेवलपर की एक प्रॉपर्टी है ट्यूलिप के जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स आपको एसपीआर रोड पे मिलते हैं सेक्टर 70 में, वहां पे तो कुछ एज अ प्री लीज रिटेल शॉप वहां पे भी मैं आपको दे दूंगा, जूडियो जैसे ब्रांड को चढ़ा हुआ। लोकेशन बहुत फैंटास्टिक है, पूरी की पूरी मॉल ऑलमोस्ट आपको मैं कहूँ तो 70% लीज्ड आउट हो चुकी है। काफी चहल पहल वहां आपको दिखता है, और वहां पे और भी जो मॉल्स है वो धीरे धीरे लीज आउट हो रहे हैं। वहीं पे रीच 3 रोड जो है 70-75% लीज आउट हो चुका है, तो वो भी आप खरीद सकते हो। अगर आपका बजट 1.5-2 करोड़ के आसपास में है तो वहां पे भी एक आध ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ। वही अगर मैं बात करूं अदर साइड ऑफ द गुड़गांव की, तो वहां पे आपको एज अ प्रीलीज प्रॉपर्टी में मैं सोहना रोड हो चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, दोनों जगह आपको 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में मैं आपको ऑफिस स्पेस एक अच्छे ब्रांड को चढ़ा हुआ, एक मल्टीनेशनल कंपनी को चढ़ा हुआ मैं दे सकता हूं। अभी जो लेटेस्ट लीज हम लोगों ने किया है वो है सोहना रोड में आइरिस टेक पार्क में, तकरीबन 12,500 स्क्वायर फीट, और बहुत बड़ी कंपनी है। आप कह सकते हो उसको कि वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज में आती है। उसने उस एरिया को लिया है, 1 जनवरी 2025 से उसकी रेंटल स्टार्ट होने वाली है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और उसके अंदर जो साइजेस है तकरीबन 980 स्क्वायर फीट से लेके 1500 3500 अलग अलग हैं। तो आप तकरीबन 130 140 से लेकर 3.5-4 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर सकते हो। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिट आउट ऑलरेडी चल रहा है और 1 जनवरी से वहाँ रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। 9 इयर्स की लीज है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड और 15% की एस्केलेशन है। वही अगर टिकट साइज आप बढ़ाओगे तो और भी अलग अलग लोकेशन है, वहां पे भी मेरे पास कुछ अच्छे प्रीलीज प्रॉपर्टीज है। तो 1.5 से 2 करोड़ के अंदर में फिर घूम फिर के वही आता है कि प्लॉट्स तो बहुत मुश्किल है मिल पाना, मिलेंगे भी तो कुछ गिने चुने प्लॉट्स, या तो आउटस्कर्ट लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा, या फिर कुछ टेढ़े मेढ़े जो कुछ प्लॉट्स होते हैं वो आपको खरीदने होंगे। सो दैट्स वाई अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो ऑनेस्ट रिव्यू के साथ मैं तो यही बोलूंगा कि प्रीलियस प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट आज के डेट में नहीं होगी, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा स्लो होता है तो हर कोई सेफली प्ले आउट करना चाहता है। जहां पे एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको रिटर्न देती हो और एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे आपको एप्रिसिएशन भी मिले। यही सोना रोड पे हम लोगों ने 8,000 8,500 पर स्क्वायर फीट के रेट पे भी एज अ प्रीलियस प्रॉपर्टी बेचा था, जहां पे आज के डेट में सर्कल रेट 10 10,500 तक पहुंच चुका है, और प्रीलियस प्रॉपर्टीज वहां पे 12,500 से लेकर 13,500 पर स्क्वायर फीट पे बिक रहे हैं। तो सोचो एज अ प्रीलीज में आपको रिटर्न भी मिला और एप्रिसिएशन भी मिल चुका है। तो उसी तरीके से एक्सटेंशन रोड पे हम लोगों ने 11,000 से लेके 14,000 के बीच में पर स्क्वायर फीट के रेट पे प्रीलीज प्रॉपर्टी सेल आउट किया था, और आज वहां पे खाली ऑफिस स्पेसेस आपको 11,000 से लेके 18,000 तक पहुंच चुके हैं। तो वहीं पे आपको मैं 13-14,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे, या इवन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो भी बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी को चढ़े हुए एक प्रॉपर कैंपस के रूप में है, वो 15-16,000 पर स्क्वायर फीट के रेट में मैं आपको ऑफर कर सकता हूं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है इस लो मार्केट में अच्छे रेट पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। जो नंबर आपको दिख रहा है वीडियो स्क्रीन पे, आप इस पे मुझे कॉल करें ताकि मैं आपको साइट विजिट करा सकूं, फर्दर और जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट जरूर करें, अगर कहीं पे कोई बात गलत लगी तो आप मुझे जरूर गाइड करें ताकि अगले वीडियोस में मैं उसको और बेटर करने की कोशिश कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट कॉल करें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।